हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट इज एन एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इन द वाइल्ड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये इन द वाइल्ड का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो अभी हम देखते हैं, पिछले पार्ट में हमने देखा होता है कि वांग यीबो को होश आ गया है और जाओ जान एज ए डॉक्टर उससे मिलते हैं और मतलब दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जाओ जान बोलता है कि हेलो मिस्टर वांग यीबो, और वो भी बोलता है, वांग यीबो भी बोलता है कि हेलो डॉक्टर जाओ जान, थैंक यू कि आपने मेरा ऑपरेशन किया, मेरी जान बचाई। और जो जाओ जान जो है ना, वो मतलब ईबो के मुंह से बिल्कुल फॉर्मल टोन में बात करता है। ऐसे फॉर्मल टोन में बात कर रहा होता है ना कि जैसे कि वो जाओ जान को जानता ही नहीं है। मतलब उनका फर्स्ट मीट हो, जैसे हम फॉर्मल डॉक्टर से बात करते हैं ना, उसी टोन में वांग यीबो बात कर रहा होता है। और ये देख के ना जाओ जान के दिल में फिर से दोबारा एक अजीब सा कसक, एक अजीब सा दर्द होने लगता है। पर वो अपने ना मतलब फेस में उस एक्सप्रेशन को लाने नहीं देता है। वो बिल्कुल प्रोफेशनली होता है ना, उससे बातें करता है, उससे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, प्रोफेशनल क्वेश्चन जो भी पूछने होते हैं वो सब पूछता वगैरह है। उसके बाद मतलब जो होता है ना, उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है और थैंकफुली कोई कॉम्प्लिकेशंस होता नहीं है, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा होता है। फिर जो जाओजन है एज ए डॉक्टर वांग यीबो को काफ़ी सारे प्रिकॉशंस बताते हैं, पोस्ट सर्जरी जो उसे करना पड़ेगा। उसके बाद वो बाकी डॉक्टर्स के साथ रूम से मतलब उसको एक बार लास्ट टाइम देखते हैं और देख के फिर जल्दी गेट वेल सून वाला मतलब विश करके निकल जाते हैं। उसके बाद वो आते हैं दोबारा गुवे के केबिन में आके, मतलब वो प्रेस्क्रिप्शंस मेडिसिन वगैरह जो देना होता है वांग यीबो को, वो सब लिख देते हैं, लिख के वो गुवे के हाथ में दे देते हैं। क्योंकि अब जो है ना मतलब जाओजन का असिस्टेंस नहीं चाहिए, क्योंकि जाओजन जो है ना सर्जरी का एक्सपर्ट है। तो मतलब आगे जो मेडिकेशन जो उसको करना है बता दिया है, आगे जो मॉनिटरेशन करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा पेशेंट को, वो हॉस्पिटल करेगा यहाँ का, डॉक्टर गुवे खुद करेंगे। और मतलब बाकी के थोड़ा बहुत प्रोसीड्योर्स हैं, जो भी फर्दर जो असिस्टेंस होगा वो यहाँ के जो न्यूरोसर्जन है वो कर लेंगे, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जाके मतलब वो जो होता है ना, गुवी को सारी बातें समझा देते हैं और फिर वो गुवी से बोलते भी हैं पर्सनली कि उसका कंडीशन कैसा है, तो मुझे टाइम टाइम बताते रहना, और अगर कुछ होता है, कुछ लग रहा है गड़बड़ी है या कॉम्प्लिकेशन थोड़ा बहुत भी आता है, तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आ जाऊँगा। उसके बाद वो अपना लीव लेते हैं। तो डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल होता है ना, वो उसको उनको फ़ीस भी पे करता है, क्योंकि ऐसे गेस्ट डॉक्टर आए हैं तो उसको फ़ीस तो देना ही पड़ेगा। तो उसको काफ़ी अच्छा फ़ीस भी मिलता है, और मतलब फैमिली से जो उनके लिए आया होता है या जो हॉस्पिटल में मिलता है उसको। पर वो ना फ़ीस को लेते हैं और लेके तुरंत ही हॉस्पिटल के चैरिटी सेक्शन में होता है ना, दान भी कर देते हैं उस फीस को। मतलब एज ए प्रोफेशनल उनको लेना ही पड़ेगा, है ना, पर वो लेके चैरिटी सेक्शन में उसको तुरंत दान भी कर देते हैं, क्योंकि वो कैसे अपने बिलेट को ऑपरेशन के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा ले सकता था। भले ही एक साइडेड लव है, पर जाओजन के लिए तो एक बिलव्ड है ना, उसका लव है, तो कैसे कर सकता है। और डॉक्टर गुवी भी कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि वो भी समझ पा रहे थे। उसके बाद वो गुवे को और उसकी टीम को सबको मतलब बाय वगैरह करते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल से निकल के वो एयरपोर्ट में जाता है और जाके मतलब होता है ना, फ्लाइट वगैरह पकड़ के वो अपने घर वापस चौंकिंग आ जाता है। और आने के बाद ना मतलब अपने हॉस्पिटल में बता देता है, जाके रिपोर्ट करता है, सब कुछ बताता है वहाँ पे जो होते हैं ना डायरेक्टर वगैरह, टीम वगैरह को, कि जो भी हुआ ऑपरेशन वगैरह सब कुछ का रिपोर्ट वगैरह दे के और अपने घर में आ जाता है। आके घर में वो रेस्ट कर रहा होता है और मतलब जो उसका माइंड है ना काफ़ी पीसफुल है, पर एक दिल में ना दर्द जो है, बहुत दिनों बाद उसको जो एक दर्द जो नम हो गया था ना, वो फिर से उसके दिल में दर्द होने लगा था, क्योंकि वो कितना समय तक उसका वेट कर रहा था, पर जब मिला तो ऐसे हाल में मिला और ऐसा मतलब जो रिएक्शन वगैरह था, तो उससे जाओजन काफ़ी मतलब हर्ट फील कर रहा होता है। उसके बाद जो होते हैं ना, मतलब वो अपना प्रोफेशनल जो ड्यूटीज़ होते हैं डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर शुरू भी कर देता है, अपने आप को बिज़ी कर लेता है। और बीच बीच में डॉक्टर गुवी से बात भी करती हैं और डॉक्टर गुवी भी उसको ईबो के सारे कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म कर रहे होते हैं जो भी है। और फिर बाद में गुवी बताता है कि 10 दिन हो गया होता है, तब गुवी बताता है कि उसको डिस्चार्ज भी कर दिया गया हॉस्पिटल से। अब जो होते हैं ना, इस घटना को भी 2 महीने हो गए थे, और मतलब लास्ट टाइम डॉक्टर गुवे से भी उसने ना 2 महीने पहले ही बात किए थे, 2 महीने हो गए हैं इस इंसिडेंट को। अब जो होता है ना, मतलब आज जो होता है ना, वो छुट्टी लिया होता है अपने हॉस्पिटल से कुछ पर्सनल रीज़न के लिए। और जाओजन ने ना मतलब एक्चुअली डिसाइड किया होता है कि अब लाइफ में मूव ऑन करेगा। ऐसा नहीं है कि वो ईबो को मिस नहीं करता, ईबो को मिस करता है, पर लाइफ जो है ना मूव ऑन करने का ही एक मतलब तरीका है। लाइफ में हम एक जगह स्टक होके तो नहीं रह सकते ना पास्ट में, वो भी ऐसे एक एनकाउंटर के लिए। वो लाइफ में मतलब होता है ना, वेट भी लाइफ टाइम नहीं कर सकता ना। तो इसलिए आज जो है वो एक ब्लाइंड डेट के लिए जा रहे होते हैं, और ये जो ब्लाइंड डेट है ये उनके फादर का, यानी जाओजन के फादर का एक सन मतलब फ्रेंड है, उसका लड़का है।
जाओजन के फादर का फ्रेंड का लड़का है, उससे उसका डेट होता है। वो लड़का जो है वो 24 ईयर्स का है, पर मतलब वो जाओजन से काफ़ी छोटा है। जाओजन ऑलमोस्ट 30+ ईयर्स का है, पर लड़का जो है 24-25 ईयर्स का है, 6 साल लगभग छोटा है उससे। पर जो भी है मतलब उसके वो लड़का भी जो है वो भी मेंस में इंटरेस्टेड है बोल के दोनों के फादर ने ना ये मीटिंग अरेंज किया होता है। ये जाओजन के फादर ने जाओजन को बताया होता है। मतलब जाओजन के फादर बताते हैं कि जाओजन के जो फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड के फादर हैं, उसके फादर के तो जाओजन के जो अंकल लगेंगे, वो अंकल जो हैं वो भी इक्वली सपोर्टिव है अपने गे सन के लिए। उनको भी कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, वो अपने गे सन का मतलब खुशी चाहते हैं। आप बताते हैं मतलब जाओजन का फादर बताता है कि उसका लड़के का नाम जो है टियान टियान है उसका नाम, और वो सिंगर है और आइडल है, कोई एंटरटेनमेंट कंपनी है उसमें आइडल है और सिंगर वगैरह है, और मतलब होता है ना एक्टिंग वगैरह करता है। पर जाओजन को इतना एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के बारे में पता नहीं होता है, तो उसको उससे पता कुछ नहीं होता है। बस जाओजन को इतना पता है कि स्टेफनी सन एक है और नाइंग, 2 सिंगर्स के बारे में पता है जिनका गाना वो सुनता है जब भी कुछ मतलब होता है ना, कुछ कर रहा होता है, कुछ पढ़ रहा होता है, उसको ये गाने सुनना पसंद है उनको, इसलिए सिंगर्स के बारे में हल्का फुल्का पता है। पर तियान तियान नाम का कोई आइडल है, सिंगर है या एक्टर है, उसके बारे में पता नहीं होता उसे। उसके बाद जाओजन अपने रूम में आता है, फ्रेश वगैरह होता है, होके मतलब वो शर्ट वगैरह डेट के लिए जो पहनता है, ब्लू शर्ट उसने लाइट कलर का पहना हुआ होता है, फोल्ड वगैरह करके आर्म्स को अपना, फिर राइट जीन्स वगैरह पहनता है और मतलब पहन के प्रॉपरली तैयार वैयार होता है। तैयार वैयार होकर जिस जगह उनको ब्लाइंड डेट के लिए मिलना है वो वहाँ होटल के सामने चला जाता है। और मतलब जो होटल है वो एक जापानीज़ रेस्टोरेंट है, और वहाँ पे जाके वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है उनको अपना नाम बताता है कि मेरा एक डेट है, यहाँ पे बुकिंग है। जो रिसेप्शनिस्ट होता है ना वो उनको एक प्राइवेट कैबिन की तरफ ले जाता है, और मतलब जब प्राइवेट कैबिन में जाके रिसेप्शनिस्ट डोर को नॉक करता है, वहाँ से अंदर से आता है कि कम इन बोल के होता है ना, आ जाता है, तो रिसेप्शनिस्ट जो है ना उसको इंडिकेट करता है कि सर आप जाइए, और बोल के मतलब वो चला जाता है। और जाओजन भी है ना अंदर एंटर करता है, एंटर कर देखता है ना एक आदमी जो है उसका बैक व्यू दिख रहा होता है। उसका बैक व्यू से मतलब पता चल रहा है कि लाइट ब्लॉन्ड कलर का हेयर्स हैं उसके, और मतलब हल्के छोटे छोटे बाल हैं उसके, और लाइट ब्लॉन्ड कलर के हेयर्स हैं। तो जाओजन जो थोड़ा आगे बढ़ता है और थोड़ा सा कफ करता है उसका अटेंशन पाने के लिए, और अटेंशन पाने के लिए मतलब होता है कफ करके थोड़ा आगे जाता है, और जाके मतलब अभी देखा भी नहीं होता है खुद को, हाथ बढ़ाता है कि इंट्रोड्यूस करेगा खुद को, तो बोलता है कि हेलो आम जायज़। तो जाओजन जो है ना जैसे ही हाथ बढ़ा के खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि हेलो आम जाओजान, जान को कंप्लीट भी नहीं कर पाता ना, क्योंकि उसके आवाज़ जो है ना उसके माउथ में ही मतलब दब जाती है, क्योंकि जो सामने बैठा हुआ पर्सन वो और कोई नहीं, वो मिस्टर वांग इबो है, जिसको जाओजन इतने दिनों से भूल के आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा था, और जिसको भूल के आगे बढ़ने के लिए ये ब्लाइंड डेट पे आया था। और देख रहा होता ना, जाओजन देखता है कि वो जो पर्सन है वो एकदम चार्मिंगली स्माइल कर रहा है, और वो वांग इबो जो है ना वो जाओजन के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेता है, और लेके उसके हाथों को प्रेस करते हुए बिल्कुल ऐसे सेक्सी तरीके से बोलता है कि हेलो मिस्टर जाओजान, मैं वांग इबो हूँ, आपका डेट, बोल के खड़ा हो जाता है, और खड़ा होकर ना उसको टाइटली हग कर लेता है। और जाओजन अभी भी बिल्कुल डेज में होता है, बिल्कुल शॉक्ड होता है कि ये क्या है, पर जो भी हो वो भी रिफ्लेक्स में जाओजन भी उसको हग करता है, और मतलब वो हग देख के ना वो सामने वाला बंदा चकल करने लगता है, और उसका चकल का मतलब होता है ना ज़ोर से थोड़ा स्माइल करने लगता है, और उसका स्माइल की आवाज़ सुन के ना जाओजान का जो डेज होता है वो ब्रोक होता है, जो मतलब होता है ना ख्यालों में खो गया होता है वो ख्यालों से उठता है, और मतलब वो ना अपने आप को थोड़ा ईबो से दूर करता है। मतलब उसका मन नहीं कर रहा था कि ईबो की वार्म एम्ब्रेस से वो खुद को दूर करे, फिर भी खुद को दूर करता है, करके पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये सब ऐसे कैसे हो गया, और मतलब तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है, और मतलब तुम कैसे हो। और मतलब जाओजन फिर से चक्कर करने लगता है, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, हंस के बोलता है कि मेरे टाइगर शांत हो जाओ, इतने सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए, मैं किसका आंसर दूँ किसका आंसर नहीं दूँ, शांत हो जाओ, पहले मुझे एक बार हक करने दो खुद को। ऐसा लग रहा है कि एक लाइफ टाइम हो गया, मतलब हम एक दूसरे से मिले नहीं हैं, कम से कम क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है बाद में स्टार्ट करना, हक कर लो, बोल के ना वो मौका भी नहीं देता है, वो जाओजन को खींचता है दोबारा एक अच्छे से टाइटली हग करता है, बहुत टाइट हग करता है, और मतलब उसके हग में ना उसको जाओजन को फील हो रहा होता है कि जितने उसके इमोशंस हैं उस हग में सारे फील कर रहे होते हैं, और जाओजन भी बिल्कुल हेल्ड बैक नहीं करता है, वो भी उसको ना बिल्कुल टाइट से हग करता है, और जल्दी ही वो दोनों एक दूसरे को ना किस करने लगते हैं,
और जो भी क्वेश्चन सब पूछने थे, आंसर्स देना था ना, फिर भूल जाते हैं वो लोग, क्योंकि वो बस अभी इस मोमेंट में किस ही कर रहे होते हैं और हंग्रीली एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है ना कि अब किस नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। मतलब होता है ना कि सांस जो है किस में ही चल रही है। वो काफ़ी समय तक और कुछ मिनटों तक ना हग करते हैं, किस करते हैं। उसके बाद ना मतलब उनका मन नहीं करने के बावजूद भी वो एक दूसरे के हक से निकलते हैं। और फिर जब तक खाना सर्व होता है टेबल में, तब तक ईबो सब कुछ बता देता है उसको। ईबो बताता है कि उस रात को जब जाओजन नाइट में उसके साथ बेड में लेटा, मतलब बेड के पास बैठा हुआ था, जो भी उसने कन्फेशन वगैरह किया, वो जाओजन ईबो ने सब कुछ सुना था। ले एज ए मतलब डॉक्टर उससे मिले, तब वो मतलब होता ना, वो ईबो जाओजन ने ईबो ने जाओजन को कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ बताया नहीं। वो एज ए स्ट्रेंजर क्यों मिला, क्योंकि वो इतने सारे डॉक्टर के सामने क्या बोले उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। और ऊपर से वो जाओजन से ना एज ए पेशेंट नहीं मिलना चाहता था। वो मतलब अपने जो रिलेशनशिप है उसको हॉस्पिटल में ऐसे स्टार्ट नहीं करना चाहता था। उसके बाद जाके जो जाओजन है वो डॉक्टर जाओजन वांगीबो से पूछते हैं कि तुम मुझे उस दिन केव में छोड़ के कैसे चले गए थे। तो वो बताता है, वांगीबो बताता है कि मैं वो ना उस टाइम में थोड़ा कंफ्यूज था। और मतलब क्या हुआ था उस टाइम में, रिसेंटली उसका एक हार्ट ब्रेक हुआ था। और उस हार्ट ब्रेक से खुद को रिकवर करने के लिए कुछ फ्रेंड्स के साथ वो मतलब ट्रैकिंग के लिए गया हुआ था। क्या हुआ था कि उसके एक काफ़ी लंबे समय तक चलने एक बॉयफ्रेंड था, एक रिलेशनशिप था। उसने मतलब काफ़ी लंबे रिलेशनशिप के बाद भी उसने मतलब ईबो को डबल टाइम किया, उसको चीट किया एक कोरियन आइडल के साथ। जो उसके बॉयफ्रेंड ने चीट किया, वो कोरियन आइडल खुद मतलब वांग ईबो का बेस्ट फ्रेंड है। जो होता है मतलब जब चीट का पता चला मतलब वांग ईबो को और उसके फ्रेंड को, कोरियन फ्रेंड को, तो दोनों ने ना उस कमबक को, उस मतलब पर्सन को उस जो चीटर है उसको छोड़ दिया। दोनों ने ही छोड़ दिया, क्योंकि दोनों के साथ ही वो टाइम पास कर रहा था एक साथ ही, और काफ़ी लंबे समय तक कर रहा था। इसलिए ईबो जो है ना काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था। एक होता ना इतना इतना लंबा रिलेशनशिप था, उसके बाद भी वैसे चीटिंग वगैरह करे, उसी के फ्रेंड के साथ करे। मतलब वो एक होता ना एक टाइम लगता है रिकवर करने के लिए। तो वो रिकवरी के दौरान ही वो मतलब यहाँ पे माउंटेनिंग के लिए आया होता है अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। और मतलब जब अचानक से मतलब बारिश आ जाती है, तो उसी बारिश में ही ना मतलब वो अपने टीममेट से अलग हो जाता है, और मतलब अलग होता है। और जब बारिश के मतलब होता ना एक दूसरे को मतलब बचाएंगे, बारिश से भीगने से बचाने के लिए जब रन कर रहा होता है, तभी पेड़ में लग के उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है और वहीं पे वो इंजर्ड हो जाता है। और मतलब वो पैर में इतना चोट नहीं लगता है जितना उसका सर में चोट लगा होता है ना, क्या होता है जो भी है वो मतलब वहाँ पे ना बारिश में भीगते भीगते ही वो हल्का सा उसका कॉन्शियसनेस खो जाता है, मतलब उसको ध्यान नहीं रहता है। और जब उठता है, जब 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 उसको ध्यान आता है, तब वो खुद को उस पोजीशन में पाता है, मतलब जाओजन उसके ऊपर लेटा हुआ था और वो मतलब उस हालत में थे। और फिर मतलब वांगी वो खुद को एक्सप्लेनेशन देते हुए बोलता है कि जब सुबह उठा तो मतलब मैं चला क्यों गया, क्योंकि जब मेरे को नींद टूटी ना, तब मैंने देखा कि बाहर मेरे फ्रेंड्स मुझे बुला रहे हैं, मुझे मेरे को बुलाने का आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो पहले वो मतलब होता है ना अपने फ्रेंड्स को आवाज़ सुन के वो घबरा के उठ जाता है। वो नहीं चाहता कि उसके फ्रेंड्स आए और उसको इस हालत में देखें, किसी और एक स्ट्रेंजर की बाहों में नेकेड। तो वो खुद के उठ के कपड़े चेंज करता है, और चेंज करके जैसे ही मतलब केव के बाहर जाता है, मतलब बाहर जाके अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलता है। और वो मतलब उसका मन क्या बोले उनको, क्या एक्सप्लेनेशन दे, बोल के ना मतलब होता है ना वो उनके साथ चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता उसके जो फ्रेंड्स हैं वो मतलब ईबो को लुक डाउन कर रहे हैं, उसको ऐसा सोचे कि कोई लीचर पर्सन है वो, जो यहाँ पे हार्ट ब्रेक से बचने के लिए आया था, पर वहीं स्ट्रेंजर के साथ फक कर रहा है वो। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको सेक्स पसंद नहीं आया, उसका जो उनके बीच का सेक्स है बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब ईबो ने ना उस चीज़ को मतलब एक होता है ना एक वन नाइट स्टैंड जैसा लिया, एक अनइंटेंशनल एनकाउंटर लिया, जो मतलब वाइल्ड था, बहुत एन्जॉयमेंट था। पर उसको लगा कि शायद स्ट्रेंजर से बात भी क्या करेगा, मतलब होता है ना। तो दोनों तरह से सोच के उसने काफ़ी सोच विचार करके वो वहाँ से चला गया एक्चुअली में। पर वहाँ से जाने के बाद भी ईबो ने पाया कि वो अभी भी उस स्ट्रेंजर को और मतलब जो उनका वन नाइट स्टैंड हुआ था उसको भूल नहीं पा रहा है।
पर जो होता है ना मतलब ईवो जो है उसका नाम पता होने के बावजूद भी उसको सर्च नहीं करता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है ना कि मतलब क्या मतलब उस पर्सन का यानी कि जाओजन का क्या फीलिंग्स है, उसके लिए पता नहीं होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं सर्च करूंगा, और एक वन नाइट स्टैंड जो एक स्ट्रेंजर के साथ हुआ है, कहीं वो उसको फोर्सफुल कुछ होता ना, ऐसा ना सोचे कि वो खुद को जानबूझ के उसके ऊपर मतलब रिस्पॉन्सिबल कर रहा है बोल के। वो काफ़ी सारा चीज़ सोच के वो जाओजन के लिए आगे इनिशिएटिव नहीं बढ़ाता है। और फिर ईवो बताता है कि वो मतलब ईवो के लिए भी एक लव एज फर्स्ट साइट जैसा ही था, क्योंकि जाओजन को जब फर्स्ट टाइम उसने देखा, भले ही उस पोजीशन में उस मतलब एनकाउंटर में देखा, फिर भी होता है ना मतलब ईवो को वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ही मतलब स्वीट। और जो नाइट उन्होंने स्पेंड किया वो ईवो को भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। और ईवो को मतलब बाद में जब जाके सोच रहा होता है ईवो, तो उसे फील होता है कि वो एक्चुअली में इस पर्सन को भी लाइक करने लगा है। फिर जो होता है ना दोनों आपस में काफ़ी समय तक बातचीत वगैरह करते हैं, और फिर दोनों अपना मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो भी होती हैं, जो भी एक दूसरे ने गलतियाँ की होती हैं, फुलिशली गलतियाँ की होती हैं, कि दोनों ही सोच रहे होते हैं कि हम कैसे उस पर्सन को सर्च करें, शायद वो हमें नहीं चाहता है बोल के ना, मतलब एक दूसरे को मतलब ऑलमोस्ट मिस करने वाले थे लाइफ टाइम के लिए। पर जो भी है ये मतलब वो एनकाउंटर हुआ, वो ऑपरेशन हुआ, जो भी हुआ, वो बोल रहा था कि वो अच्छे के लिए हुआ, वरना तो मैं कितना फुलिशली मतलब आपको खो देता है और आप मुझे वहाँ पे सर्च करके थक के आखिर में मूव ऑन कर ही जाते हैं। उसके बाद जो खाना वाना खा लेते हैं तो बातचीत वो आगे और भी करते हैं। तो मतलब इबो बताता है कि कैसे वो गुवे से बात किया, गुवे से बात करके वो मतलब जाओजन के फादर से मिला, जाओजन के फादर से मिल के वो पर्सनली आया था मिलने के लिए, मिल के अपने फीलिंग्स वगैरह बताया। इवन यहाँ तक बताया कि जाओजन भी उसे लाइक करता है। ऑब्वियसली उनका मीटिंग वगैरह के बारे में बताया, पर ये सब नहीं बताया जो भी NSW हुआ उनके साथ बीच में, वो सब नहीं बताया। पर बताया कि कैसे मिले थे, कैसे जो भी है। और मतलब ये भी बताया है कि जो मतलब जो टियानतियन है वो सच में वांग यीबो का ही नाम है, उसके बचपन का नाम है, और वो सच में ही एक आइडल है, सिंगर है, और मतलब एक्टर भी है। और जो मोटरसाइकिल जो रेसिंग है ना उसका हॉबी है, उसका पैशन है, वो प्रोफेशनल नहीं है उस फुल मतलब प्रोफेशनल होके भी मतलब उसका मेन जो है ना लाइवलीहुड जो है वो मतलब मोटर बाइक की रेसिंग नहीं है। जो मेन उसका लाइवलीहुड है वो मतलब सिंगिंग और एक्टिंग ही है। और फिर मतलब जाओजन पूछता है कि तुम्हारे ये मतलब बाल ऐसे लंबे कैसे कैसे हो गए। तो वो बताता है कि एक्चुअली में ये विग है, क्योंकि मेरे बाल जो अभी बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और मुझे डॉक्टर्स ने बोला है कि मुझे स्कार को अगर रिमूव करना है तो मुझे बाल छोटे रखने पड़ेंगे, क्रीम अप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो स्कार परमानेंटली रिमूव हो जाए, इसलिए मैंने ये विग पहना हुआ है। उसके बाद जाओजन उसके हेल्थ के बारे में, उसके फैमिली के बारे में सब कुछ बातें वगैरह करते हैं। जब तक खाना ख़त्म होता है, फिर खाना वाना खा के वो मतलब पार्किंग लॉट में आते हैं। मतलब दोनों ही ऑकवर्डली अभी ना कार के सामने खड़े होते हैं, मतलब दोनों को पता नहीं कि दोनों आगे क्या करें। पर जो भी है उसके मतलब जाओजन थोड़ा कंफ्यूज होकर खड़ा होता है, कुछ बोल नहीं होता, शांत रहता है। तभी जो सामने जो वाला बंदा यानी कि वांग यीबो है उसके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देता है, और दूर करके बोलता है कि जानगर मेरे होटल में चलो, मैंने ऑलरेडी अंकल को बता दिया है कि तुम आज रात को नहीं आओगे। और मतलब ये सुन के ना जाओजन बिल्कुल घबरा जाता है। बोल फिर मतलब होता है ना बाद में रिलैक्स भी हो जाता है। मतलब जो होता है ना ईबो उसको सारी बातें क्लियर करता है। फिर ईबो अभी बताता है कि मतलब चलो हम और बातें जो करनी होंगी बस हम होटल में करेंगे बोल के वो ईबो जो है जाओजन को अपने साथ ले चलता है होटल में। जब होटल में आते हैं दरवाज़ा खोलते हैं तो वो कहाँ बातें करेंगे, दरवाज़ा खोलते ही जाओजन जो है ना ईबो को मतलब पकड़ के हक करके किस करने लगता है। और किस करते 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 इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि तुरंत ही उनके कपड़े एक दूसरे के होता ना खुल गए होते हैं बॉडी से, और खुल के वो बेडरूम की तरफ कब चले जाते हैं उनको खुद भी पता नहीं होता है, किस में इतना इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद जाके जब कपड़े खोल के वांग यीबो जाओजन के ऊपर लेटा हुआ होता है तब वो देखता है कि जाओजन की बॉडी में भी बिल्कुल उसकी जैसा टैटू है ऑपोजिट साइड में, जो मतलब जब उसके ऊपर लेटा हुआ है ना तो दोनों के टैटू आपस में टच कर रहे हैं। तो वो मतलब आईब्रो ऐसे रेस करता है वांग यीबो, और उससे क्वेश्चन करता है कि जानगा ये क्या है। तो जाओजन जो होता है ना, जाओजन भी थोड़ा सा स्माइल करता है और सारी बातें बताता है, जो भी घटनाएं हुई थी, जो भी उसने क्रेजी चीज़ें की वांग यीबो को ढूंढते ढूंढते इस बीच में, सारी क्रेजी चीज़ों के बारे में बताता है। और जाओजन जो होता है ना उसकी बातें सुन के बिल्कुल शांत होकर सुनता है, और फिर मतलब बोलने लगता है कि मैंने आपको ऑलमोस्ट मिस कर दिया था, पर मैं आपका जितना भी पेन है, जो भी आपने पेन सहा, कष्ट सहा, मैं सबको बिल्कुल मेकअप कर दूंगा। मैं आपको इतना प्यार करूंगा ना कि आप सारे जो दुख है आपने झेले हैं मैं सारे मतलब दूर कर दूंगा।
बोल के ना जो वांग ईबो होता है वो जाओजन को बोलता है कि जानगा आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। और जो जाओजन होता है वो भी बोलता है कि माई टियन टियन, मेरे प्यारे से वांग ईबो, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। इसके बाद जो होता है ना वो मतलब काफ़ी समय और किस वगैरह करते हैं, फिर मतलब होता है ना एक दूसरे को हैंड जॉब वगैरह देते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। उसके बाद अभी नेक्स्ट प्रोसीड्यूर के लिए ना ईबो जाओजन को बोलता है कि जानगा उस रात का मुझे याद तो है पर फुल्ली भी याद नहीं है, क्योंकि मैं होता ना कभी कॉन्शियस रह रहा था कभी नहीं अनकॉन्शियस रह रहा था, तो हमारा फर्स्ट टाइम ना मुझे थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी याद है। तो क्यों ना मैं इस बार आपको टॉप करूँ, आप चाहते हो अगर तो, क्योंकि मैं ये भी हमारा एक फर्स्ट टाइम ही रहेगा, तो मैं इसको अपने मेमोरीज में बिल्कुल प्यार से रखना चाहता हूँ, एक स्वीट मेमोरी बन के रहना चाहता हूँ। क्योंकि क्या मेरे स्वीटी मेरे जानगा आप मतलब चाहते हो इस चीज़ को, मतलब उसका परमिशन मांग रहा होता है ईबो। और मतलब ईबो का बात सुन के ना जान का भी बॉडी बिल्कुल एकदम फायर हो जाता है, एकदम हॉट हो जाता है, फील हो जाता है। क्योंकि मतलब होता है ना माई स्वीटू उसने बोला ना, मतलब ये सुन के ना ईबो का ये बात सुन के ना जान भी काफ़ी मतलब अच्छा फील कर रहा होता है अंदर से। और वो मतलब हाँ बोलता है, पर वो ये भी बोलता है कि मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैंने टॉप मतलब किया है, मैंने बॉटमिंग किसी का नहीं किया है, तो थोड़ा सा संभाल के। और मैं ये बिल्कुल चाहता हूँ तुम्हारे साथ, तो मैं कुछ भी चाहता हूँ मेरे बिलव्ड, मेरे प्यारे से मतलब आयरन, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बोल के ना वो जाओजन जो है हाथ बढ़ाता है, हाथ बढ़ा के ईबो को किस करने लगता है। और ईबो भी उसको किस करता है, उसको रिप्लाई करता है कि मेरे स्वीटू चिंता मत करो, मैं तुम्हारा फर्स्ट टाइम हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात को सुन के, और मैंने सारी जो नेसेसिटीज़ है ना ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी हैं, तो तुम चिंता मत करो, कोई पेन नहीं होगा। और फिर बोल के ना जाओजन जो है, जाओजन को वांग ईबो दोबारा उसको मतलब खींचता है, खींच के उसके आईज़ में, उसके फॉरहेड में हर जगह किसेस करने लगता है। और किसेस करके बोलता है कि चलो मुझे खुद को प्यार करने दो जानगा, मुझे अपनी बॉडी के ना हर एक हिस्से को किस करने दो, हर एक हिस्से को ना टच करने दो, मैं तुम्हें हर एक तुम्हारे बॉडी के ना हर एक रोम रोम को महसूस करना चाहता हूँ। और बोल के ना मतलब उसका बात सुन के जान भी हाँ करता है, और सुन मतलब वो लोग किस वगैरह करने लगते हैं। और किस करते करते जो होता है ना ईबो नॉटी नोटी बातें भी कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि स्वीटू मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे माउथ में मैं अच्छे से फक करूँ, मैं तुम्हारे मतलब होता है ना बॉडी को अपने फिंगर से फक करूँ, अपने डिक से फक करूँ, बोल के ऐसे गंदी गंदी बातें कर रहा होता है। द डर्टी टॉक्स नहीं होते, डर्टी टॉक्स कर रहा होता है ईबो, और जाओजन को पता नहीं होता कि ईबो का ये साइड भी है। और फिर मतलब अपने फिंगर से ना जाओजन के होल को प्रिपेयर कर रहा होता है। और फिर मतलब ईबो बोल रहा होता है कि जानकर मैं अपने डिक से आपको ना अच्छे से प्रिपेयर करके टेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको तो मेरा टेस्ट पता है, मुझे आपका टेस्ट नहीं पता है, मुझे भी आपको टेस्ट करने दो, बोल के मतलब जाओजन को किस भी कर रहा होता है और उसके बॉडी को टच भी कर रहा होता है। और जाओजन भी ना बिल्कुल अब मदहोश हो गया था, बिल्कुल होता ना मतलब फील कर पा रहा था, वो अपने हाथों से भी ना ईबो को फील कर रहा था। उसके बाद ना जाओजन जो है वो ईबो को मतलब देख के स्माइल कर रहा होता है। तभी ईबो बोलता है ना कि जानगा आप इतना स्वीट स्माइल कर रहे हो ना, आप मुझे सीरियस कर रहे हो, अभी मैं आपको इतना अच्छे से मतलब करने वाला हूँ ना आपके साथ कि आपका मतलब आप मुझसे मर्सी के लिए बैक करोगे, स्माइल नहीं करोगे। तो जान बोलता है कि मैं भले ही मर्सी के लिए बैक करूँ, तुम फिर भी स्टॉप नहीं होना, बोल के ना वो खुद ही मतलब जाओजन जो है वांग ईबो को खींचता है और किस करने लगता है को। जब तक ईबो जैसे उसने बोला होता है कि मर्सी के लिए मत बैक करोगे, जब तक ईबो मतलब जाओजन के साथ करता है ना, तब तक जाओजन इतना टायर्ड हो गया होता है ना, भले उसने मर्सी के लिए बैक नहीं किया हो पर फिर भी इतना टायर्ड हो गया होता है ना कि उसके बॉडी का ना हर एक जगह पेन कर रहा होता है, पर वो अंदर से इतना सेटिस्फाइड और इतना मतलब हैप्पी फील कर रहा होता है ना, शायद उसने लाइफ में कभी भी फील नहीं किया होगा। उसके बाद ईबो उठता है, उठ के खुद को क्लीन करता है, वो जाओजन को भी क्लीन करता है, मतलब क्लीन करके बेडशीट वगैरह चेंज करता है, फिर बेड में ज्वाइन कर लेता है। और मतलब दोनों ना एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के अपने जो होते हैं ना उस मेमोरी को, उस रात के मेमोरी को याद करने लगते हैं, एक दूसरे को सहला रहे होते हैं, सूद कर रहे होते हैं। और मतलब जाओजन के कमर में ना हल्का हल्का दर्द हो रहा होता है, तो ईबो उसके कमर को भी अपनी उंगलियों से दबा रहा होता है, प्रेस कर रहा होता है, और करके ना मतलब उसको थोड़ा सूद कर रहा होता है। और जिसको ना जाओजन बहुत अप्रिशिएट भी करता है, क्योंकि ना उसका जो है ना मतलब बॉडी सच में अभी ज़रूरत है उसको थोड़ा सा हल्का सा मसाज की। और जैसे वो मतलब सेंसेशन में, उस सूदिंग सेंसेशन में उसको सब आँख लगने ही वाली होती ना, तभी मतलब जाओजन सुनता है कि वो उसे बोलता है कि मैं अपना ना मैं अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड लेके आया हूँ साथ में, क्यों ना कल ही हम अपने मैरिज को यहीं पे रजिस्टर कर लें। तो जाओजन भी स्माइल करता है,
हाथ मतलब सर हिला के नोट करता है, हाँ बोलता है कि हाँ कर लेंगे। और ये जो स्टोरी है ना यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। हाँ, लोगों को लगेगा कि मतलब ये काफ़ी जल्दी हो रहा है, वो अभी मिले हैं और अभी वो शादी कर रहे हैं, पर मतलब जाओ जान को और वांग यीबो को, उनके दिल को पता है कि वो कितने रेडी हैं। और यहाँ पे जाओ जान लास्ट में बोल रहा होता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी मतलब कंप्लीट होता है। वो बोलता है कि लोगों को लगेगा कि ये मतलब बहुत जल्दी ही सब मतलब इतना फास्ट हम मूव कर रहे हैं, पर हमने इतना एक दूसरे के लिए वेट कर लिया, इतना मिस कर लिया है ना कि ये फास्ट फेस भी ना उसको काफ़ी स्लो लग रहा है। वो खुद कब से रेडी है इस चीज़ के लिए, और जाओजन को पता है कि वांग यीबो उसके लिए परफेक्ट पार्टनर है, क्योंकि उसका सोल, उसका हार्ट जो है ना वो वांग यीबो को पहचान चुका है कि ये इसका सोलमेट है, जो मतलब बहुत हार्डली शायद वंस इन ए मिलियन ही एक दूसरे को मिलता है। पर जाओजान को वो जंगल के बीच में मिल गया है, इन द मिडिस्ट ऑफ वाइल्डरनेस, इन द वाइल्ड में, जंगल में जाओजान को उसका मतलब होता है ना सोलमेट मिल गया है। ये एक मतलब ऐसा एनकाउंटर्स है ना जो मतलब हज़ारों में ही किसी एक के साथ होता है, भले ही उसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आया हो, थोड़ा दुख आया हो, पर उनको अपना हैप्पीली अभी एवर आफ्टर जो बोलते हैं ना वो मिल गया है। तो ये एक पार्ट जो है यही कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको अच्छा लगे। आप लोग बताना आप लोग को कैसी लग रही है स्टोरी। अगर अच्छी लगी है ये स्टोरी तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट्स करना, लाइक करना। मतलब आप लोग के जो लाइक कमेंट्स है ना, मतलब उनसे मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलता है यार। ऑब्वियसली मेरे रीडर्स से मिलता है, मेरे रीडर्स जो आके मुझे कमेंट करते हैं ना, मुझे जेन्युइनली इतना अच्छा लगता है ना। मेरे पास टाइम नहीं है बल्कि मैं लिख नहीं पाती हूँ, वरना मुझे मतलब उनकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब वो अपने इमोशंस को मेरे कैरेक्टर्स के थ्रू फील करते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो आई होप कि मेरे लिसनर्स को भी मतलब होता है ना ये इमोशंस मेरे फील हो। और ये स्टोरी लिखी थी मैंने काफ़ी दिन पहले लिखी थी, तो आई होप अच्छा लगे। जिनको पढ़ने का मन है ना उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में ये स्टोरी का लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग पढ़ सकते हो जाके। और मैं कल से अपना ही एक नया स्टोरी इस चैनल में दोबारा स्टार्ट करने वाली हूँ, जो मैंने वॉटपैड में आधा कंप्लीट करके रखा है, पर यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करते करते पूरा कंप्लीट करूँगी। और जो एरिस फुजोसी वर्ल्ड है वहाँ पे तो ऑलरेडी मैं एक स्टोरी जो खुद का ही बनाया हुआ एक स्टोरी डाल रही हूँ। तो आई होप आप लोग दोनों चैनल को सुन रहे हो। ये जो स्टोरी है ये मैं बताना भूल गई, ये स्टोरी जो है LSFI स्टोरी है, यानी कि इसमें BJYX और JSW दोनों रहेगा, यानी कि टॉप वांग यीबो भी हैं और जाओजान भी हैं, दोनों ही टॉप बॉटम है इसमें। ओके देन बाय, आई होप आपको अच्छा लगा। बाय, टेक केयर।